मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्र इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्र इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। आधी रोटी कम खाएं पर बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएं, ARTO हरिओम गौतम। अभिभावक बच्चों पर अपनी मर्जी ना थोपें, उन्हें रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने दे। हरिओम, नौगावा सादात अमरोहा। शिक्षा वह प्रकाश है जो मनुष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। विकास के समस्त द्वार केवल शिक्षा के माध्यम से ही खुलते हैं। यह विचार नौगावा सादात थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर कैच निवासी के और वर्तमान में बदायूं जनपद में सहायक उप संभागीय परिवहन अधिकारी ARTO के पद पर कार्यरत हरिओम गौतम ने व्यक्त किए। सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित हरिओम गौतम ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे भले ही आधी रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा से समझौता ना करें। ARTO हरिओम गौतम जी हैं और हरिओम गौतम जी जहाँ सामाजिक हैं वहीं मित्र भी बहुत बढ़िया हैं और सामाजिक सरोकारों का हरिओम जी बहुत सही से निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में अपने विभाग के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं। हरिओम जी, हमसे बात करने बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। आप आए और भी अच्छा लगा। हरिओम जी घर पे बैठे हैं और अभी हरिओम जी के साथ खाना खाया, दाल रोटी। हरिओम जी खाने के मामले में बिल्कुल गांव देहात वाला खाना खाते हैं, सिंपल, और बिल्कुल सादा खाना दाल रोटी खाते हैं। गांव गए थे बच्चे, स्पाइसी भी मतलब हाँ अच्छा खाना था। हाँ, अच्छा खाना, उसमें चिकनाई भी नहीं थी, तेल भी नहीं, मिर्ची हाँ, नहीं थी। बिल्कुल हाँ, ये और यही हरिओम जी के स्वास्थ्य का राज है। हालांकि मेरा भाग्य रहा कि आज हरिओम जी मिल गए, वरना गांव जाने वाले थे। मैं रुकी गया, मतलब आप मुलाकात होनी थी इसलिए मैं रुक गया। और सबसे बड़ी बात जो है हरिओम जी के अंदर यह है कि जैसे हरिओम जी को मौका मिलता है तो अपने गांव जाना नहीं छोड़ते। और इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी आज भी गांव देहात और ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं और गांव की हर एक गतिविधियों पर और अपने गांव जाते हैं। और जो इनके फादर के संबंध थे क्षेत्र में, फादर इनके बहुत ही कर्मठ, जुझारू और मिशनरी व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। और पंचायत नियुक्ति उनके बिना पंचायतों में जाते थे, है ना, समाज की पंचायतों में जाते थे और बहुत ही निष्पक्ष बात करते थे। और उन चीज़ों को हरिओम जी लेके चल रहे हैं। हरिओम जी, हमारे पाठदर्शक देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ क्या? मतलब हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, मतलब अभी भी तो हमारे गांव में कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होता है, जो कोई भी हमारे जो भाई हैं, जैसे अब तो हम मुरादाबाद रहने लगे या कहीं बाहर भी जैसे पोस्टिंग है अभी बदायूं में है, तो हम क्या करते हैं, मतलब समय जरूर निकालते हैं मतलब प्रोग्राम के लिए। जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं उसमें हम कभी भी इसको मिस नहीं करते हैं, पक्का जाते हैं। समाज से मतलब ये है कि समाज से जुड़े रहेंगे तो आगे को हम किसी के काम भी आ सकते हैं या हमें कभी किसी से कुछ काम होगा तो हम उनसे सहयोग ले सकते हैं। अभी इनके फादर की वो थी वर्षी थी तो हम सब लोग थे वहाँ जी। हाँ, तो सब लोग गाँव जुटे थे। हरिओम जी संबंधों को निभाने वाले बहुत हैं। और हरिओम जी के पापा के बारे में मैं एक बार बताऊँ आपसे। हरिओम जी के जो पापा थे श्रद्धेय बलवंत सिंह जी, जो बाबा साहब का सिद्धांत था कि आप भूखे रह के भी आधी रोटी कम खाकर भी अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ। वो सही माने में हरिओम जी के जो फादर थे वो उस रास्ते पर चले और अपने बहुत ही कठिन समय में बहुत ही मेहनत और परिश्रम करने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई। तो हमारा भी यह अनुरोध है कि प्रतिज्ञा जहाँ जैसी रहे, अपने बच्चों को जरूर, हाँ बच्चों बिना शिक्षा शिक्षा के बगैर कुछ है ही नहीं। और बाकी चीजें तो सब हो जाएंगी। जो अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा हमेशा सफलता तो पाई जाएगा। मेन बात है पहले पढ़ाई में, हाँ सारे विकास की जड़ शिक्षा है। उन्होंने हमें कभी मजदूरी वगैरह की नहीं, वो खुद मजदूरी करते थे, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि बेटा मजदूरी करो। बोला मैं कुछ भी करूँ, कहीं से भी कुछ भी लेके आऊँ, आपकी फीस है, आपका जो भी है तो पक्का भरूंगा, पर आपको मजदूरी नहीं करने देगा। उन्होंने शुरू से मन में ठानी हुई थी।
हाँ। और अंधेरे से इसी कारण अंधेरे से उजाले को ले आना है शिक्षा। जी जी जी। हाँ। और बिना शिक्षा और के इसकी ये जो ज्ञान है ना, ये कोई बांट नहीं सकता। जो शिक्षा है, जो आपने हासिल कर ली, इसको बाकी चीजें सब आपको बांट लेंगे। प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ जाएगी, हर चीज मतलब आपको लोग बाग जो है उसको वो कर लेंगे। पर आपकी जो शिक्षा है, जो पढ़ाई लिखाई है, इसको कोई नहीं बांट सकता। बिना शिक्षा के विकास की बात अधूरी है। विकास की बात है, हाँ। शिक्षा है तो विकास है। जी। और जरूर नहीं कि आप सरकारी सेवा में जाओ, प्राइवेट क्षेत्र में जाओ, या अपने कहीं भी निजी काम भी जाओ। यदि जिस आपको क्षेत्र में कारोबार भी है, आप जो है मतलब उसको मेहनत और लगन से करेंगे आप, चाहे राज्य क्षेत्र हो, चाहे आपका व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा हर एक में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा भी अनुरोध है कि यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं या फॉलोवर हैं, तो शिक्षा में अपने बच्चों को जरूर उच्च से जरूर दिलाइए। और बिना शिक्षा के विकास की बात बेईमानी से। आपने जो एक बात की ना, मतलब एक रोटी कम खा लो, कम खा लो। वो बिल्कुल सही बात है। मतलब उसको आप जो है एक रोटी कम खा लो, पर जो है बच्चों को जरूर पढ़ा। अच्छा हरिओम जी, अभी मुझे एक चीज कमी दिखती है बहुत, कि जैसे क्या कुछ अभिभावक लड़के और लड़की की शिक्षा में भेदभाव करते हैं। लड़के को तो समझते हैं अपने बुढ़ापे की लाठी सहारा, और लड़की को समझते हैं पराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप देखेंगे जो हमारे अच्छे एग्जाम है, जो यूपीएससी है, यूपीपीसीएस का एग्जाम है, आप देखेंगे अधिकतर टॉप 10 में देखेंगे तो अधिकतर लड़के ही आगे आ रहे हैं। कि लड़कियां जो है लड़कों से ये तो विचारधारा जो आदमी को चेंज करते हैं। मतलब लड़कियों को भी अच्छी से समानता ये हमारा संविधान बोलता है, समानता का अधिकार। मतलब लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको एक समान समझा जाए, उसको हर तरीके से। ग्रामीण अंचल में कुछ परिवार ऐसे हैं कि लड़के को पढ़ाते हैं कॉन्वेंट में, और लड़की को पढ़ा देते हैं मतलब वैसे यूपी बोर्ड में हिंदी वाले मीडियम पढ़ाते हैं। ये सोच भी तभी जब आदमी पढ़े लिखेंगे ना, एजुकेटेड होंगे, तब पक्का इनके वो सोच आएगी। हो सकता है देखो, ये पढ़ाई जो होती है ना, ये कोई ऐसे नहीं कि अच्छे स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा। हम भी प्राइमरी में पढ़े हुए, कक्षा 5 के बाद ABCD पढ़ना शुरू किए। ये नहीं, जो पढ़ेगा जैसे नहीं मतलब क्या कीचड़ में भी कमल खिलता है, आपने कहावत सुनी हुई, तो वो कहानी पढ़ाई में भी है। जो पढ़ने वाला होगा वो बच्चा कहीं भी रह के किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है, उसके लिए कोई नहीं। और आप कितना भी अच्छा पढ़ाने, कितने बड़े स्कूल में पढ़ा दीजिए, उसको जो है जब पढ़ने में मन अच्छा नहीं होगा या किसी तरह का जो उसकी इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कहीं नहीं पढ़ सकता। लेकिन गार्जियंस को शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षा में अपने सामर्थ्य के अनुसार वो भेदभाव तो देखो, ये भेदभाव तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, ना समाज में करना चाहिए। कोई कहे कि भाई ये इस धर्म से, इस समाज से, ठीक है, वो उसकी मतलब खुद का उसमें कोई नहीं है, वो किस समाज में पैदा हुआ, किस समाज में कैसे क्या है, कोई भेदभाव नहीं। इंसान है, इंसान ने जिंदा रहनी चाहिए, इंसान को इंसान के साथ मिलकर सहयोग। बस तो लड़के को बीटेक करा रहे हैं, लड़की को खाली BA करा रहे हैं, ऐसा नहीं। यदि आप इंजीनियर बनाते हैं तो लड़की को इंजीनियर बनाए। और लड़कियां भी अभी जैसे आर्टिस्ट ने बताया हरिओम जी ने, इसकी इच्छा पे भी मतलब पूछना चाहिए। ये नहीं वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के मतलब वो क्या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खेल मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा है, आप उसको जो है मतलब पढ़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब उसकी इच्छा भी देखनी चाहिए कि बच्चा किस तरह के क्षेत्र में। अपनी मर्जी नहीं थोपनी, जबरदस्ती जो है। ऐसा आपने देखा होगा कि वो किस क्षेत्र में आप मतलब मम्मी पापा को पता लग जाता है, वो सोचते हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा IAS बने, IPS बने। कोई जरूरी नहीं, उसको जिस क्षेत्र में उसका मन ज्यादा लगता है वो उस क्षेत्र में जो है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे ART हरिओम जी, और हरिओम जी बता रहे थे कि लड़कियां भी अब लड़कों से पीछे नहीं है, चाहे UPSC का रिजल्ट हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। तो बताते कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अब अभिभावकों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, और बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। हमसे बात बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक से महेंद्र।